जय साई राम। दरवाजा बंद होता है और एक नया सफर शुरू होता है। मन में बस एक ही सोच, शिरडी। सोसाइटी गेट के बाहर निकलते ही शहर पीछे रह जाता है और रास्ता अपनी कहानी सुनाने लगता है। ऑटो की हर आवाज में मुंबई सांस लेती है। लोकल स्टेशन तक के सफर खुद से ही मिलने का एक पल बन जाता है। लोकल ट्रेन की रफ्तार के साथ उम्मीदें भी चल पड़ती हैं। दादर के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही भीड़ में भी एक सुकून मिलता है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर खड़े होकर निगाहें आगे उम्मीद से देखती हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर निगाहें आगे टिक जाती है, जहां हम वंदे भारत का इंतजार कर रहे होते हैं। वंदे भारत में कदम रखते ही सफर को पर लग जाते हैं और स्टेशन पीछे छूट जाता है। वंदे भारत में बैठते ही सुविधाओं का सफर शुरू हो जाता है। हाथों में पानी की बोतल, अखबार और मैगजीन मिलते ही ऐसा लगता है जैसे सफर खुद मेहमान नवाजी कर रहा है। थोड़ी ही देर में चाय, कॉफी और बिस्किट्स की खुशबू सफर को और भी हल्का बना देती है। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट सर्व होता है। पूरे रास्ते में पेट पूजा का पूरा ध्यान रखा जाता है। ब्रेकफास्ट टेस्ट में काफी लाजवाब था। हर बाइट के साथ सफर और भी यादगार बन रहा था। सफर आगे बढ़ता रहता है और फिर से एक बार चाय कॉफी का दौर शुरू हो जाता है, जैसे वक्त को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल गया हो। और देखते ही देखते इंतजार खत्म होता है। हम शिरडी उतर जाते हैं। शिरडी स्टेशन पर उतरते ही हवा में एक अलग सा सुकून महसूस होता है, जैसे मंजिल ने खुद आकर सफर का स्वागत किया हो। स्टेशन के बाहर निकलते ही संस्थान की फ्री बस मिल जाती है, जहां हर चेहरा एक भावना में बंधा होता है, साईं के दर्शन। बस धीरे धीरे मंदिर परिसर तक पहुंचती है और यहीं से श्रद्धा का सफर और गहरा हो जाता है। मंदिर के गेट्स की तरफ बढ़ते हुए गेट नंबर 6 नजर आता है। पेड पास वालों के लिए जहां इंतजार भी विश्वास बन जाता है। दर्शन से पहले थोड़ा विश्राम और भोजन जरूरी होता है। इसके लिए रुकते हैं साई पैलेस होटल। यहाँ का खाना सिंपल है, लेकिन स्वाद में घर जैसा है। पेट भर के और मन हल्का करके अब तैयारी उस पल की जिसका इंतजार कब से था, साईं बाबा के दर्शन। दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकलते ही शिरडी का बाजार अपनी रंगत दिखाता है। हर चेहरे पर वही शांति और विश्वास। हर गली में साईं बाबा की मूर्तियां, कहीं छोटी कहीं बड़ी। बाजार की रौनक को पीछे छोड़ते हुए रिक्शा में बैठकर वापसी का सफर शुरू होता है। शिरडी धीरे धीरे नजरों से दूर होता जाता है, लेकिन मन में साईं का आशीर्वाद साथ ही चलता रहता है। अब रास्ता वापस मुंबई का है। वंदे भारत फिर से इंतजार में और सफर एक याद बनकर दिल में बस जाता है। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ते हुए नजरें प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ती हैं। ट्रेन सामने खड़ी होती है और सफर फिर से आवाज देता है। कोच में कदम रखते ही नजरों से अपनी सीट तलाशते हैं। भीड़ के बीच में भी अपना एक छोटा सा कोना मिल जाता है। वंदे भारत पे चढ़ते ही फिर से वही सुविधा, वही केयर मिलती है। स्नैक्स और खाना सर्व होता है और सफर अपने रिदम में बहने लगता है। कभी चाय के साथ बातें, कभी मोबाइल पर छोटे छोटे गेम्स
वक्त का पता नहीं चलता है जब सफ़र इतना आरामदेह हो। वापस आते ही मन बेचैन हो जाता है कि वापस बाबा हमें कब बुलाए। जय साईं राम।